दोस्तों, कल एक खबर आई कि हमारे देश की एक और सेलिब्रिटी को नशे के आरोप में एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये बात न जाने हमारे सेलिब्रिटीज कब समझेंगे कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, बल्कि देश के तमाम परिवारों से टीवी के माध्यम से इमोशनल तरीके से भी जुड़ रहे होते हैं, उनका ट्रस्ट भी कमा रहे होते हैं। न जाने कितने लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, न जाने कितने लोग आप जैसे दिखने, बोलने, पहनने की एस्पिरेशन रखने लगते हैं। एक तरीके से आप अपनी ऑडियंस की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। आप जिस साबुन को बेचते हो, आपका दर्शक उस साबुन को खरीदने लगता है क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करता है। आप जिस कोला को पी रहे होते हो, आपका दर्शक भी उसी कोला को पीने लगता है क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि आप सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज पी ही नहीं रहे होंगे। फिर एक दिन अचानक जब वो आपको ऐसे नशे और ड्रग्स से जुड़ी खबरों में देखता है, तब अंदर ही अंदर आपको आइडल मानने वाले ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको फेक लगने लगता है। भगवद गीता में कहा गया है, यद्ददा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मतलब समाज के जो रोल मॉडल होते हैं, आम लोग उनका अनुसरण करते हैं और वो जो भी कृत्य करते हैं सारी दुनिया उनका अनुकरण करती है और मानक उदाहरण के रूप में अपनाती है। लेकिन वहीं खबर आती है कि नशे की आदत थी उस स्टार को जिसको आपने अपनी जिंदगी बना लिया था। और यहीं से बहस शुरू होती है कि समाज अपना असली आइडल, अपना असली हीरो किसे माने। वो शख्स जो टीवी पर तो बुराई से लड़ता है लेकिन असल जिंदगी में बुराई के साथ खड़ा दिखता है, या वो साधारण लोग जो कभी टीवी पर तो नहीं आते लेकिन देश सेवा, समाज सेवा के असाधारण से काम अपने जीवन में कर रहे होते हैं। वैसे ही असाधारण काम करने वाले देश के असली हीरोज की चर्चा हम BIB के इसी एपिसोड में करेंगे, जिन्हें शायद टीवी कभी सेलिब्रिटी न बताए लेकिन समाज के असली सेलिब्रिटी यही लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं भारत इज बेस्ट। कहते हैं हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सियाचिन 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वो जगह जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां पर हमारे सैनिक तैनात हैं। रोज वो एक नई दिक्कत का सामना करते हैं, उससे जूझते हैं। यहाँ कुछ लोकल लोगों को सेना में बतौर पोर्टर यानी सामान उठाने वाले के तौर पर काम दिया जाता है। वो सैनिकों के लिए जरूरत का सामान लाद कर 20 किलोमीटर चलकर मौसम की मार, बर्फ के तूफान समेत तमाम तरीके की दिक्कतें झेलते हुए आर्मी पोस्ट तक पहुंचते हैं। ऐसे ही पोर्टर्स में से एक हैं स्टैंजिन पद्मा, जो 10 साल से यही काम कर रहे हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर इन्होंने हिमस्खलन के नीचे दब गए 2 जवानों को बचाया, जिसके लिए इन्हें जीवन रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके जैसे कई पोर्टर हमारी सेना में काम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप भी देश के एक सैनिक ही हो, आप एक हीरो हो। आपके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। अक्सर जब हम फेसबुक या व्हाट्सएप पर या बस स्टैंड पर लगे पर्चों पर किसी के गुमशुदा होने की खबर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक टीस सी उठती है। सोचिए कितना असहनीय दर्द होगा उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। बच्चे गुमशुदा होना देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या में देश की ताकत बनी है दिल्ली में समयपुर बादली थाने में तैनात दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने वाली वो दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिसकर्मी है। सीमा जी ने 3 महीनों के अंदर 14 साल से कम उम्र के 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ लिया। गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता के साथ फिर से मिलाने का प्रशंसनीय काम इन्होंने कर दिखाया। सीमा जी, आप हमारे देश की आन बान और शान हैं। जितने भी बच्चों को आपने उनके माता पिता से मिलाया है, उन माता पिता के आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब भारत इज बेस्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले के ज्ञानेश्वर बोडके के बारे में। जी हाँ, बहुत खूब कहा गया है कि जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ऑफिस बॉय की नौकरी छोड़कर जब ज्ञानेश्वर जी ने पॉली हाउस में फूलों की खेती शुरू की, तब सब लोग उन पर हंसते थे और कहते थे कि कुछ नया करने वाले हमेशा फंसते हैं। वही सब हंसने वाले लोग दंग रह गए जब पॉली हाउस खेती से सिर्फ एक ही साल में ज्ञानेश्वर जी ने 10 लाख रुपए का लोन चुकाया। बाद में उन्होंने 1 एकड़ हाईटेक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। 1 एकड़ के प्लांट को 4 सब प्लांट में बांटा गया। एक हिस्से का इस्तेमाल 12 प्रकार के फलों को उगाने के लिए किया गया, दूसरे हिस्से का इस्तेमाल विदेशी सब्जियां, तीसरे में दालें और चौथे हिस्से में पत्तेदार सब्जियां उगाने का काम शुरू किया गया। इस 1 एकड़ में 25 से 30 वैरायटी के सब्जियों और फलों को उगाया गया। इनमें से किसान 30,000 से 35,000 रुपए तक की कमाई कर ले, ऐसा सक्सेसफुल मॉडल तैयार किया गया, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर बन गए और कई किसानों ने इसे अपनाकर अच्छी कमाई करनी भी शुरू कर दी।
आज उनके 1 एकड़ प्लांट की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। उन्हें हाईटेक खेती के लिए नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। नाबार्ड की मदद से ही ज्ञानेश्वर जी ने 11 अन्य लोगों के साथ मिलकर अभिनव किसान क्लब की शुरुआत की। इस क्लब का उद्देश्य है कि किसान की प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हों और फार्म टू होम यानी डायरेक्ट सेलिंग से सभी किसानों को उनके उत्पादों के उचित दाम मिलें, जिससे सबका कल्याण हो और सभी किसान आत्मनिर्भर बने। देखते ही देखते इसमें किसानों की संख्या बढ़ने लगी, जो आज तकरीबन 1.5 लाख हो गई है। इस समूह का वार्षिक टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा 1.5 लाख महिलाएं इस समूह के साथ जुड़ गई हैं, जो ग्रेडिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कामों को संभालती हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, विकल्पो वीरहीनो यस्य दैव मनुवर्तते वीरास्यम भावितात्मानो न दैव पर्युपासते। यानी जो कायर है वो केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं, मगर स्वाभिमानी और शूरवीर भाग्य की परवाह नहीं करते। ज्ञानेश्वर जी के परिश्रम से आज अभिनव किसान क्लब का प्रभाव भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। इनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वर जी को आमंत्रित भी किया है और इन्हें बताया है कि इस मॉडल को महाराष्ट्र के सभी गांवों में लागू करना है। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इनमें से लगभग सभी किसानों के बेटे इनके माता पिता के साथ खेती ही करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कार्य नई ऊंचाइयों को हासिल करे, जिससे भारत के सभी किसान आत्मनिर्भर बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिएगा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो। बाकी आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी भारत इज बेस्ट के और एक जबरदस्त एपिसोड के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।